हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूँ हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम रोज़ाना करंट अफेयर्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो प्रीवियस एग्जामिनेशन भी पूछे गए थे जो हाल ही में हुए थे। तो आज का एक टॉपिक है जो विच इज़ रिलेटेड टू कोविड-19। जी हाँ, आपने सही सुना है, क्योंकि रिसेंटली साउथ अफ्रीका में ये जो न्यू कोविड वेरिएंट निकल कर आया है, ये चीज़ क्या है और हमारे जो एम्स के डॉक्टर हैं और कई सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि इट में बाईपास द इम्यूनिटी, कि जो वैक्सीन के द्वारा जो हम लोग 2 डोजेस लेकर जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप हुई है उसको भी ये बाईपास कर सकता है। तो इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे कि कोविड वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका का है उसका नाम क्या है, कहाँ से आया है ये, और कौन से ऐसे कंट्रीज़ में फैल चुका है ऑलरेडी, और इंडिया में से अभी केसेस आए हैं या नहीं। और अभी रिसेंटली आज ही की न्यूज़, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने देखा कि एविएशन मिनिस्ट्री में कई सारे कंट्रीज़ को रिस्क कैटेगरी में रखा है और ट्रैवल बैन की भी बात कर रहे हैं लोग। तो ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और हमारे डॉक्टर्स का क्या कहना है ये भी आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बिफोर वी प्रोसीड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई ए न्यू वर्जन ऑफ कोरोना वायरस। देखिए, मैं लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम इस वेरिएंट्स के बारे में चर्चा कर लेंगे कि कहाँ से निकला है और क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए। उसके बाद जो हमारे एम्स के जो डॉक्टर हैं उनका क्या कहना है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट ये है कि जो साउथ अफ्रीकन के सब जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक न्यू वर्जन ऑफ कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किया है दोस्तों। क्योंकि क्या हुआ था, हाल ही में उनके कंट्रीज़ पे, आसपास के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, वहाँ पे सडन स्पाइक होना शुरू हो चुके हैं। पहले दिन वो लोग 200 केसेस के करीब थे, दूसरे दिन एकदम इंक्रीज़ होकर 1200 हो गए, तीसरे दिन 2000 तक चले गए। तो उन लोगों को डाउट आने लगा कि ये जो वेरिएंट्स है क्या इसमें म्यूटेशन हुए हैं या फिर डेल्टा वेरिएंट ही है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट अभी तक का सबसे ख़तरनाक माना जाता है, या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। बट जब इन्होंने रिसर्च किया, अभी भी रिसर्च अभी चल रही, इवन यूरोप में भी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है वहाँ पे भी रिसर्च किया जा रहा है, और उनको कई सारे वीक्स लगेंगे अभी ये पहचानने के लिए कि अभी जो वैक्सीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको बाईपास करेगा या नहीं। बट दैट इज़ सेपरेट पार्ट। अगर आप देखेंगे तो ये जो रिसेंट स्पाइक है कोविड-19 इन्फेक्शन का, जो गौतांग में हुआ था, जो एक पॉपुलस प्रोविंस है साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ पे ज़्यादातर केसेस पाए लगे। इट इज़ अनक्लियर फ्रॉम वेयर द न्यू वेरिएंट एक्चुअली अरोज। अभी तक इन लोगों को इसका ओरिजिन पता नहीं चला है कि या ये साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ है या फिर कोई ट्रैवलर हो या फिर कोई बाहर से यहाँ पे आया है। अभी तक इसका ओरिजिन हम लोगों को पता नहीं चला है। बट एनी हाउ, ये वेरिएंट जो सेम पाया गया है इन द ट्रैवलर्स टू हांगकांग एंड बोट्सवाना। ओके, जितने भी ट्रैवलर जो हांगकांग या बोट्सवाना से होते हुए आ रहे हैं तो उनमें भी इस तरह के केसेस पाए गए हैं दोस्तों। एंड वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जो फाला, उनका ये कहना है कि दिस वाज लीड टू एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ केसेस फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सडन से स्पाइक होना शुरू हो चुके हैं एंड एक्सपर्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू डिटरमाइन कि ये वेरिएंट कहाँ से आया है। और एक्चुअली जो है ये इनका वेरिएंट का नाम अभी जो रखा है इन्होंने B.1.1.529। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट का नाम इन्होंने क्या रखा था? इसी तरह सिमिलर था, राइट? तो B.1.1.529 इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, ऐसा माना जा रहा है। और यहाँ पे स्टैट्स की बात कर ले तो फ्रॉम जस्ट ओवर 200 न्यू कन्फर्म केसेस पर डे हैज़ बिन सॉ द नंबर ऑफ न्यू डेली केसेस, जो मैंने आपको बताया 1200 से 2000 तक इंक्रीज़ हो चुके हैं। इस तरह से सडन राइज होना, और साइंटिस्ट भी कई सारे वायरस सैंपल को लेकर एक इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। सॉरी दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साउथ अफ्रीका एक्सपर्ट्स सेड देयर आर नो इंडिकेशन टू डेट दैट दिस वेरिएंट कॉजेस ए मोर सीवियर और अनयूजुअल डिसीज़। और यहाँ पे इनका एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अभी तक हमको इस तरह से कोई लिंक हो या फिर हम लोगों के पास कोई भी ऐसा रीज़न हो कि हम बता सकेंगे कि इस वेरिएंट में ये डिसीज़ेस आपको देखने को मिलेंगे या फिर ये सिम्टम्स आपको एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं
कि किस तरह से अगर कोविड-19 वेरिएंट, अगर किसी को कोविड-19 होता है तो क्या क्या एक्स सिम्टम्स होते हैं वहाँ पे, राइट। कोल्ड हो गया, कफ, तो ये वेरिएंट्स के में आपको जो है कोई एक्स्ट्रा सिम्टम्स देखने को नहीं मिले। जो सिमिलर सिम्टम्स है वही आपको पाए गए हैं, राइट। सो वाई आर साइंटिस्ट वरीड अबाउट दिस न्यू वेरिएंट? तो फिर इतना वाइड स्प्रेड जो इंक्रीज़ हो रहा है, डेली इतने केसेस जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्यों साइंटिस्ट को एक वरी, एक अमंग द पब्लिक एक पैनिक क्रिएट हो रहा है? आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, ये जो वेरिएंट अभी आया है उसके अगर आप स्पाइक प्रोटीन को जब आप देखेंगे तो उसमें 30 म्यूटेशंस पाए गए हैं, जो कि एक हाईएस्ट नंबर माना जा रहा है अभी तक का। स्पाइक प्रोटीन जब यहाँ पे आप इमेज पे देख पा रहे होंगे, राइट, जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें आपको 30 म्यूटेशंस पाए गए हैं। इसकी वजह से क्या है, वो ईजिली स्प्रेड हो रहा है लोगों के बीच में। और वहाँ के जो शारून पीकॉक है, जो कि एक जेनेटिक सीक्वेंसिंग ऑफ कोविड-19, जो कि ब्रिटेन में ये टीम को, एक ग्रुप के लोग लीड कर रहे थे, उन्होंने भी यही बताया है कि अभी तक जो डेटा हम लोगों के पास है, इट हैव ए न्यू म्यूटेशंस ऑल्सो। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसमिसिबिलिटी का जो रेट है, ओके, ट्रांसमिसिबिलिटी रेट मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कितने टाइम पीरियड में वो ट्रांसमिट हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है, उसके पास जा रहा है, वो जो रेट है वो बहुत ही बढ़ चुका है, राइट। और उनका ये भी मानना है कि हम लोगों को कई सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो करंट कोरोना वायरस वैक्सीन्स हैं, जैसे कि कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड, स्पुतनिक, जितने भी हैं, ओके, अभी तक तो टैबलेट्स भी आ चुके हैं, मर्क्स कोविड पिल भी आ चुका है, बट एनी हाउ उसकी एफिशिएंसी थोड़ा लो है। अभी रिसेंटली उसका भी एक अपडेट आया था कि जो इसके ऊपर एक लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हमने बताया था कि किस तरह से कोविड पिल को भी यूज़ किया जा रहा है, बट एनी हाउ इसकी जो एफिकेंसी है वो बहुत ही लो है, अभी भी उसको इंडिया में अप्रूवल नहीं मिला है। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। एंड दिस बिगेस्ट रिस्क इज़ दैट द वेरिएंट इज़ बेटर एट री इन्फेक्टिंग। याद रख लीजिएगा, इन्फेक्टिंग अलग है और री इन्फेक्टिंग अलग है, ओके। इन्फेक्ट होना मतलब ये कि ये जो व्यक्ति है जो इस वेरिएंट से गुजर रहा है, अगर वो किसी के पास कांटेक्ट में आ जाता है तो ऑब्वियसली वो इन्फेक्ट हो जाता है। री इन्फेक्टिंग का मतलब ये है कि इवन दो यू आर वैक्सीनेटेड, समझ रहे हैं आप, और आप उस पहले भी कोरोना वायरस से जूझ चुके हैं, फिर भी आपको इन्फेक्ट कर रहा है, एज वेल एज मोर ट्रांसमिसिबल एंड वायरुलेंट। अभी तक ये हमको पता नहीं है कि ये जो वायरस है कितना हानिकारक हो सकता है, एंड हाउ इट कैन क्रिएट डिफरेंट सिम्टम्स इन आवर बॉडी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड दिस न्यू वेरिएंट अराइज? कोरोना वायरस म्यूटेड एज इट स्प्रेड्स एंड मेनी न्यू वेरिएंट्स इंक्लूडिंग दोज और वरिंग द जेनेटिक चेंजेस। क्योंकि जिस तरह से ये अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है हर वक्त अपने स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस लाने की वजह से ये और डेडली बनता जा रहा है दोस्तों, ओके, और इजीली ट्रांसमिट हो रहा है। दे मस्ट कंपेयर द पैटर्न ऑफ डिसीज इन द आउटब्रेक। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जितने भी 2019 से लेकर 2021 तक जो जो चेंजेस आए हैं उसका जेनेटिक सीक्वेंस करते आ रहे हैं, और एक्चुअल कनेक्शन क्या है वो भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बट एनी हाउ इट विल टेक द टाइम। अगर इस स्पीड से अगर ये जेनेटिक चेंजेस करता रहेगा, देन इवन द साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स हैव टू बी इन डायलेमा कि ये लोग पहचानने में मुश्किल हो जाएगी। Okay, some scientists have speculated that this new variant arose in the immune compromised patient हो सकते हैं, ओके, और दूसरे ऐसी जगह हैं जहाँ पे म्यूटेशन होने की वजह से ये अगर किसी वो व्यक्ति इन्फेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे भी आने के चांसेस हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, देखिए WHO का ये मानना है कि इन्होंने एक टेक्निकल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को एक बनाया है ऑन फ्राइडे, यानी आज ही के दिन, टू एक्सेस दिस साउथ अफ्रीका डेटा एंड डिसाइड कि वेदर द न्यू वेरिएंट हैज़ बिन डिजिग्नेटेड ए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। दो प्रकार के होते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। क्या आप मुझे बता सकते हैं डेल्टा वेरिएंट जो है ये कौन से वेरिएंट के अंडर आता है, कौन से कैटेगरी के अंडर आता है? आप कमेंट्स में हमें लिख के बताइएगा, ओके। क्या वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, विच करेंटली इंक्लूड द MU लैम्बडा वेरिएंट्स हैव जेनेटिक चेंजेस, उतना वो हानिकारक नहीं होते हैं, ओके, वेराज व्हेन कंपेयर टू द वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात की जाए, ओके। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात करें तो विच इंक्लूड अल्फा बीटा डेल्टा, तो चलिए मैं ही आपको आंसर बता दिया यहाँ पे। सो डेल्टा कम्स अंडर द वेरिएंट ऑफ कंसर्न,
क्योंकि इनकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट है या फिर इनका जो स्प्रेडिंग रेट अगर आप माने वो बहुत ही ईजिली हो सकता है, ओके, लेस इफेक्टिव है. टू डेट द डेल्टा वेरिएंट रिमाइन बाय फॉर द मोस्ट ट्रांसमिसिबल फॉर्म ऑफ कोविड-19 एंड क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अब तक का जो सबसे हानिकारक वेरिएंट जो हम लोग देखते आ रहे हैं, इवन इंडिया में भी इसके कई सारे केसेस पाए गए हैं और 99% जो सीक्वेंस है वो डेल्टा वेरिएंट के ही पाया गया था. अब ये जो न्यू कोविड-19 वेरिएंट, इसका नाम आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, B.1.529. हमारे एम्स डॉक्टर. चलिए हम अभी सेकंड पार्ट के बारे में हम देख लेते हैं. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट, ये कहाँ से आया है, क्या रिलेशन है इसका, कितना हानिकारक, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया. अभी इंडिया में इसके बारे में क्या क्या है वो चल देख लेते हैं. तो एम्स के डॉक्टर, इनका ये मानना है कि अगर ये वेरिएंट अगर इंडिया में आ गया तो इट में बाईपास द एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी ऑल्सो. क्योंकि जो डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इनका ये मानना है कि अभी तक जो है हमारे पास इतने सारे प्रूफ्स नहीं हैं कि हम इसके ऊपर कोई कमेंट कर पाएँ. और ऑल्दो नो केस ऑफ न्यू विच हैज़ लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशन हैज़ रिपोर्टेड इन इंडिया, अभी तक कोई भी इस तरह के केसेस इंडिया में तो पाए नहीं गए हैं. बट एनी हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप के शहर में जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे हैं उसकी प्रॉपरली स्क्रीनिंग किया जाए. And this Union Ministry of Health and Family Welfare are also said that it can create the serious public implications. ओके और इसको वजह से जो है कई सारे एडवाइज़र्स जो WHO को अभी हुआ था सेशन, तो वहाँ पे भी एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी. तो चलिए देखते हैं उनके भी रिपोर्ट्स क्या निकल कर आते हैं. अगर कोई अपडेट आता है तो उस पर भी हम लेक्चर बनाएंगे. और वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है क्रिस्टीन, उनका ये कहना है कि सेवरल वीक्स इट वुड टेक to determine the variant's transmissibility and effectiveness of vaccines. But anyhow, याद रखिएगा दोस्तों, और कई सारे कॉलर टून्स अभी भी चल रहे हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी. अभी भी जो है लीनियंट मत लीजिएगा, मास्क लगाइएगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा, सैनिटाइज़र करते रहेगा, ये सारा कुछ आप प्रोटोकॉल फॉलो करते रहेगा जो भी कोविड गाइडलाइंस है. सो अभी ये जो हमें अपडेट मिला है कि कई सारे कंट्रीज़ जो यूरोप इंक्लूडिंग UK, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, स्पेशली बोट्सवाना, चाइना, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, ये जो है सारे कंट्रीज़ को अंडर रिस्क कैटेगरी लगा दिया गया. इसका मकसद ये है कि जितने भी ट्रैवलर्स यहाँ से होते हुए आएंगे उनको प्रॉपरली क्वारंटीन रखा जाएगा, प्रॉपरली स्क्रीनिंग की जाएगी. और एविएशन मिनिस्ट्री की बात करें सो जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे कंट्रीज़ को उन्होंने एट रिस्क बना दिया गया है. ओके, जितने भी इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशंस रहेंगे इंडिया और फॉरेन कैरियर के, सो विच इज़ मिनिमम ऑफ 7 फ्रीक्वेंसीज पर वीक, इसको जो है अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट परमिट किया जाएगा. बट एनी हाउ आगे चलकर इसको भी अगर कुछ इंक्रीज़ होते हैं केसेस तो इसको रोक लगा दी जाएगी दोस्तों. सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर. उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.